वक्त के साथ साथ ढलकती हुई स्किन और सैगी जॉल्स की वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है। होता ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेट 20s में हमारी जो एक एबिलिटी है स्किन की कि वो यहाँ पर फैट, एक टाइट प्लम पर फैट मेंटेन रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है और हमारी कोलाजन और हमारे इलास्टिक टिश्यूज़ के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो उनको वैसे टाइटर फर्मर रख सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। जब हम 30s में आते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि मंथली बेसिस पर हम जब पिक्चर्स ले रहे हैं, शीशे में ख़ुद को देख रहे हैं, तो हमारा फेस चेंज हो रहा है, हमारे जॉल्स प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं, हमारा फेस ढलकने लग जाता है। ये जो हमारी आई बॉल्स हैं, इसके गेट जो एरिया है वो वाइड होने लग जाता है क्योंकि फ़ैट नीचे आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ये चीज़ भी हैवी हो जाती है, डबल चिन हो जाती है और हमारी ये लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों की रीज़न ये है कि हमारा फ़ैट नीचे आ रहा है, फेस में सपोर्ट कम हो रही है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये हम सबके साथ ही होता है। हमने ये देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि वक्त से पहले एजिंग ना आए और एजिंग जितनी आए वो ग्रेसफुली आए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कि होता कैसे है। सबसे पहले जो हमारी बोन है ना, बोन के ऊपर हमारा फ़ैट है और फ़ैट के ऊपर स्किन से नीचे एक कुशन है। हर जो एक यंग यूथफुल पर्सन में एक प्रॉपर कुशन होता है जिससे हमारा फेस यंग लगता है, हेल्दी लगता है, अपलिफ्टेड लगता है। वक्त के साथ साथ जब ये कुशन कम हो जाता है तो हमारा फेस ढलका हुआ लगता है, एक रेक्टेंगुलर सा फेस बन जाता है जो पहले एक अपलिफ्टेड फेस होता है। इसके लिए आप घर में क्या कर सकते हैं? देखें, होता ये है कि हमारे चेहरे पर स्वेलिंग या लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेस फूला फूला लगता है, बड़ा बड़ा लगता है। आपने एक तो इस चीज़ को अपनी आदत बना लें, फेशियल एक्सरसाइज, फेशियल योगा, ये बहुत हेल्प करते हैं कि हमारे जो फेस के मसल्स हैं वो टोन में रहें। जितना एक मसल टोन में रहता है वो उतना ज़्यादा ढीला नहीं होता, टाइट रहता है, तो हमारा फेस अपलिफ्टेड लगेगा। दूसरा है कि बहुत सारे जेड रोलर्स मिलते हैं। जेड रोलर्स की भी एक ख़ास डायरेक्शन होती है, आपको उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपने ऊपर की तरफ जेड रोलर्स की से मसाज करना है फेस के ऊपर। ये अगेन जो हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, फेस की स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं? आप आइस फेशियल्स कर सकते हैं। आइस फेशियल्स में ये होता है कि बड़े से बर्तन में बहुत सारी बर्फ़ लें और उसके अंदर चेहरा डाल के रखें, जितनी देर आप रख सकते हैं, 30 सेकेंड मैक्सिमम, और उसके बाद फिर चेहरे को बाहर निकालें। आपको इंस्टेंटली चेहरे पे लगेगा कि फ्रेशनेस आई है। इसमें ये होता है कि जब हम चेहरा डालते हैं बहुत ठंडे पानी में तो जो हमारी सारे जो फेस की हैं ब्लड सप्लाई वो सारी श्रिंक हो जाती है ठंड की वजह से, और जैसे हम चेहरा बाहर लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूलती हैं और ब्लड रश करता है चेहरे की तरफ, तो बहुत सर्कुलेशन बेहतर होती है फेस की। और ये रेगुलरली करने से हमारा फेस बहुत यंगर और हेल्दियर लगता है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें हम जब तक करते रहेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो फिर दोबारा से वही सैगीनेस या वही ढलका हुआ चेहरा आना शुरू हो जाता है। फिर इसके लिए सेफ़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? एक ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो वाकई हमें रिज़ल्ट दे और वाकई हमारा चेहरा अपलिफ्टेड लगे। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सेफ़, इफ़ेक्टिव, मेरी फेवरेट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसमें ये होता है कि हम बिल्कुल, वो एक ऐसा प्रोब होता है, आपको कोई सुई नहीं लगेगी, कोई कट नहीं लगेगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी आपकी, बस ये अफेक्टेड एरिया के ऊपर हम वो प्रोब रख देंगे और उसकी शॉट्स जाएंगे जो आपकी लूज स्किन को हीट के ज़रिए टाइट करने में हेल्प देते हैं। और विद इन अ मंथ आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंसेस नज़र आते हैं। यूजुअली 1 to 2 सेशंस चाहिए होते हैं 3 months अपार्ट, और हमारा मसला बहुत हद तक हल हो जाता है। लेकिन ये होता है कि हर फेस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हम एक ही ट्रीटमेंट सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स में हमें कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। हर पेशेंट में प्रॉब्लम डिफरेंट होता है, हर पेशेंट की स्किन टाइप फ़र्क होती है। फिर हमारे पास और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम बोटॉक्स कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम है कि रिंकल्स हैं, हमारे फोरहेड पर रिंकल्स हैं या हमारी क्रोज फीट बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे रिंकल्स हैं, तो हम रिंकल्स को इस तरह से बोटॉक्स के ज़रिए मसल को रिलैक्स करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने मसले को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते, हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमारा मसला क्या है, इसका हल क्या होगा। इसके लिए आपको आपकी कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो आपके साथ बैठ के आपके कंसर्न्स को डिस्कस करें और आपको आपके हिसाब से जो सेफ़र ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताएं। फिर कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जी अब ये जो हमारा फैट पैड चला गया, हमारे चीक्स अब वैसे नहीं रहे, प्लम्पर नहीं रहे, तो हम यहाँ पे फिलर्स डाल सकते हैं, तो इससे हमें इंस्टेंटली फिलिंग इफेक्ट मिल जाता है। फिर ये होता है कि लेट एज में जाकर, लेट 30s में, 40s में हमारी स्किन जब बहुत ज़्यादा अगर लैक्स कर जाती है, फिर वो टाइम है कि हमें थ्रेड लिफ्ट की ज़रूरत है। थ्रेड्स के ज़रिए हम चेहरे को इस एंगल से और यहाँ से इस एंगल से लिफ्ट कर देते हैं।
थ्रेड लिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जो फिर आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बहुत अच्छा लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। अगर आपको दोबारा कराना भी पड़ेगा तो तकरीबन 5 साल के बाद। इन बिटवीन आप अपनी अच्छी स्किन केयर रूटीन मेंटेन करें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन वो ये होता है कि कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि हमें आर्टिफिशियल फिलिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, फिलर नहीं चाहिए, कहीं पे बोटॉक्स नहीं चाहिए, तो उनके लिए हम बायो फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बायो फिलर्स की 5 पॉइंट इंजेक्शन टेक्निक होती है जिनको हम बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी में आपके चेहरे पे इंजेक्ट कर देते हैं और वो अंदर रहते हुए खुद ही से आपके नेचुरल कोलाजन को प्रोड्यूस करने में उसकी मदद करता है कि वो नेचुरली आपके चेहरे को एक वापस यूथफुलनेस की तरफ, एक यंगर लुक की तरफ लेकर आए और वो विद इन 4 to 6 वीक्स आपको उसके भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बाकी ये कि इसकी हर पेशेंट की डेफिनेटली डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, क्वेरीज डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे मसलों का हल जो उनको लग रहा होता है कि वो है, लेकिन वो नहीं होता, कुछ और होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सर्जरीज़ की तरफ जाने से पहले आपको हमेशा ऐसी ऑप्शंस को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए जो आपको बग़ैर ऑपरेशन थिएटर में बग़ैर सर्जरी के फ़ायदा दें। और बकल अक्सर लोग ये करते हैं कि अपना फ़ैट यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए रिमूव करा लेते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ क्योंकि उससे आपकी ओवर द टाइम सपोर्ट मज़ीद कम हो जाती है और आपकी एजिंग बहुत फास्टली होगी। तो इसके अलावा भी अगर आपके जहन में एंटी एजिंग से रिलेटेड, सैगी स्किन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।